नमस्कार। आइए बात करते हैं सबसे पहले कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली सूर्य के जब पहले पर्व तक ना पहुँचे तो ये बहुत अच्छा इंडिकेशंस नहीं होता। यानी कुल मिलाकर के जब कनिष्ठा उंगली सूर्य के पहले पर्व तक नहीं पहुँचती है, ऐसे व्यक्ति के जीवन के अंदर अप डाउन का सामना उसे जरूर करना पड़ता है अपने किसी भी कार्य क्षेत्र में। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति का जीवन एकदम स्थिर रूप से नहीं चलता, उसके नीचे बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। यहाँ बुद्धि के हिसाब से कोई कमी नहीं है। कुल मिलाकर के यहाँ वर्तमान की स्थिति में ख़ास तौर से ये स्क्रीज बने हुए हैं, तो अपनी व्यावहारिकता से ज़रा थोड़ा नियंत्रण रखिए। किसी से व्यापार से वो फालतू बोल करके किसी नुकसान का सामना ना करना पड़ जाए, इस प्रकार की स्थिति भी है। और बड़ा निर्णय तो खास तौर से आपको बहुत सोच समझ कर ही लेना है। सूर्य की उंगली यश मान सम्मान के लिए जानी जाती है और इसका झुकाव तो बिल्कुल शनि की उंगली की तरफ है। माता पिता से बहुत प्रेम करते हैं, माता पिता की सेवा भी करेंगे, लेकिन यहाँ पर जब इतनी ज़्यादा दो ये स्क्रैचेस वाली स्थिति से हो जाए तो ये मिलती है व्यक्ति के पास भाग दौड़ होने के बाद भी, व्यक्ति को भाग दौड़ के बाद भी लाभ ना मिलना, एक बात। दूसरी बात, ये यहाँ पर व्यवहारिक पर्व है। सेकंड पर्व, प्रथम मानसिक, दूसरा व्यवहारिक। यानी कि अपने व्यवहार के अंदर जल्दबाजी किसी प्रकार की करके, चाहे वो यात्रा में है और चाहे वो अपने काम धंधे में है, तो उसमें ज़रा अपने आप पर क्रोध पर खास तौर से नियंत्रण रखना होगा, नहीं तो आपको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब बात करते हैं यहाँ पर सीधे सीधे शनि की उंगली की। शनि की उंगली स्थायित्व रूप से खड़ी हुई है, यानी किसी भी प्रकार का आपका कोई धन नहीं मार सकता, आप किसी गलत आदमी को धन नहीं दे सकते। साथ ही साथ कहीं भी ऐसा नज़र भी नहीं आता कि आपको कोई रोग से संबंधित समस्या वर्तमान स्थिति में यहाँ शनि की उंगली से है। वैसे भी अगर आपकी कुंडली भी थी होती तो उसमें भी शनि का रोल खराब नहीं है। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति को शनि की ढैया 7.5 से लाभ मिलेगा। बाह्य बृहस्पति को देख लेते हैं। बृहस्पति की उंगली और जानी जाती है यहाँ पर, अगर इसको कहते हैं तो ये जानी जाती है पति से पत्नी से संबंधों के लिए, साथ ही साथ जानी जाती है ये संतान सुख के लिए और भगवान की कृपा के लिए। दोनों चीज़ ठीक है। पत्नी से संबंधों को संभाल कर आपको चलना होगा, क्योंकि वो यहाँ पर जो निशान बने हुए हैं ये पत्नी के खटाक के संकेत होते हैं, मधुर संबंधों में खराबी पैदा करते हैं। बुध पर्वत के लिए आइए, बुध पर्वत को देख लेते हैं। बुध पर्वत पर कहीं पर भी ऐसी खड़ी हुई मजबूती के साथ रेखा नहीं है। ये छिटक पिटक की रेखा है, इनको मजबूत रेखा नहीं बोलते। ये तो बस एक बहुत मामूली सी रेखा हो गई। जब बुध पर्वत के अंदर ऐसी रेखा है, यहाँ अगर देखता हूँ तो ये इधर तो हाथ में लगी हैं कुछ, लेकिन वो भी इतनी मजबूती से नहीं है। तो धन के संसाधन सामान्य व्यक्ति के पास होते हैं, यानी अपने जितना आमदनी है उतना ही व्यक्ति का खर्चा, परंतु संसाधन में संतान का सुख सहयोग प्राप्त होता है। आइए बात करता हूँ यश के पर्व की। यश के पर्व के लिए यहाँ पर कहीं कोई राज्य सरकार से लाभ पाने का संकेत नज़र नहीं आ रहा। कुल मिलाकर के अभी अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो बहुत ऐसे संबंध नज़र नहीं आ रहे कि कोई राज्य सरकार से किसी प्रकार का लाभ मिल जाए या राजनीतिक क्षेत्रों से लाभ मिल जाए, ऐसा भी कुछ नहीं है। कुल मिलाकर प्राइवेट सेक्टर से आप जो काम करें तो उससे थोड़ा सा लाभ मिल सकता है। शनि के पर्व के लिए आइए बात कर देता हूँ शनि का पर्व, और वहाँ पर यदि ये दो रेखाएं खड़ी मिल जाती हैं तो ये वो स्थिति है कि हाँ चलिए, आपके पास धन के कुछ ना कुछ साधन कहीं ना कहीं से बन रहे हैं। बहुत बड़ी मजबूत स्थिति के लिए यहाँ पर शनि पर्वत दबा हुआ है, तो खर्चे ज़्यादा, आमदनी कम है, यानी कर्ज की स्थिति भी थोड़ी बहुत है। आइए बात करता हूँ बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति का पर्व अच्छे संसाधन के लिए जाना जाता है। अभी यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई बहुत बड़े संसाधन की बात नहीं। हाँ, हो सकता है टिकट 2 व्हीकल का इस्तेमाल करते हो तो ऐसे संसाधन का कोई ज़्यादा हिसाब किताब नहीं देखता। साथ ही साथ आपके द्वारा अभी यहाँ से कहीं से भी किसी मकान के बनने के संकेत भी नज़र नहीं आ रहे। हृदय रेखा की बात कर लेता हूँ। हृदय रेखा को देखिए, कुछ ढलवासी होकर कुछ हल्की सी उठती है, कुछ गिरती है, यानी मन के अंदर कुछ विचार आते हैं, ये कर लूँ वो कर लूँ। कुछ मिलाकर 1 मिनट में जोश भी आता है, 1 मिनट में जोश डाउन भी हो जाता है, फिर जोश आता है, फिर डाउन हो जाता है। तो ऐसी लहरदार हृदय रेखा जब हो तो ये जीवन में व्यक्ति को आशा निराशा के भर में डाले लगती है। आदमी स्थिर नहीं हो पाता मन से कि मैं एकदम डिसीजन ले लूं और इसी काम के प्रति मुझे रहना है, दूसरे की तरफ नहीं देना। तो यहाँ अस्थिरता के भाव आपके हृदय के अंदर रहेंगे। ये आपके लिए आजीवन है, तो आपको ध्यान रखना है इस बात का। चलिए इसके बाद बात करता हूँ मंगल रेखाओं की।
कर्म रेखा के रूप में मंगल पर्वत जाना जाता है। और मंगल पर्वत पर कर्म रेखाओं की बहुत सारी भरमार है, यानी कि भाग दौड़, ये रोज़ाना हो सकता है कि 10, 20, 30, 50 किलोमीटर नाप देते हों, और उसके बाद कर्म करना, यानी कुल मिलाकर ऐसा नहीं कि निकम्मे नहीं हैं, आप कर्म करने वाले व्यक्ति हैं। ये कर्म रेखाएं आपके हाथ के अंदर मौजूद है। चलिए अब मैं बात करूंगा इसके बाद आपकी यहाँ पर सीधा सीधा बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा थोड़ी सी ऊंची उठ करके, यानी कि साहस के साथ और चल के इस तरीके से पूरे हाथ को पार करके मंगल पर्वत तक पहुंच गई। यानी कुल मिलाकर ये वो रेखा है, जब तक इसके अंदर एक्सपोर्ट इंपोर्ट, जब तक इसके अंदर दूर स्थानों की सप्लाई नहीं जुड़ेगी, तब तक आपके जीवन के अंदर आपको धन का आगमन प्राप्त नहीं होगा। तो ये वो चीज़ है जो यहाँ पर नज़र आई है इस बुद्धि रेखा के साथ। तो इसके अंदर बहुत भाग दौड़ है, दूर दूर तक सप्लाई है, इस तरह की स्थिति दिखती है। सेकंड मंगल पर्वत, किसी भी प्रकार का झगड़ा नहीं है, झंझट नहीं है, मुकदमा नहीं है। तो सेकंड मंगल पर्वत पर कोई झगड़ा झंझट मुकदमा नहीं दिखाई देता। चंद्र पर्वत का रोल देख लेता हूँ। चंद्र पर्वत यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट है, कोई ऐसी रेखा नहीं दिखलाई देती जिसके द्वारा मैं ये कह सकूँ कि आपके जीवन के अंदर कोई भी मानसिक रोग है, कोई भी डिप्रेशन है, ऐसा कुछ भी यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। चलिए एक और रेखा के बारे में बात करते हैं, इसको बोलते हैं व्यापारिक रेखा। आपके दूसरे हाथ में देखते हैं तो यहाँ से व्यापारिक रेखा जाकर चंद्र पर्वत के साथ इन्वॉल्वमेंट बनाती है, यानी कुल मिलाकर के कुछ हल्का हल्कापन इधर को लगता है, कुछ इधर को लगता है। तो ये अपने आप में वो चीज़ है जो बता रही है कि आप दूर प्रांतों से जुड़िएगा, फिर मैं आपको व्यापार के द्वारा आपको लाभ प्राप्त करा सकती हूँ। यानी भाग दौड़ करनी पड़ेगी, दूर स्थानों को जाना पड़ेगा, सप्लाई करनी पड़ेगी, तब जाकर आपके जीवन में आपको अच्छी तरक्की प्राप्त होगी। अब बात करते हैं इसके बाद भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा का चंद्र पर्वत से निकलना ही अपने आप में बताता है कि आप दूर स्थानों से जुड़ें तो आपके जीवन में आपको लाभ होगा। यहाँ पर 35 के बाद में कई बार आपकी भाग्य रेखाएं एक दूसरे को टूट करके चली है। अभी मैं इनके बारे में बहुत आगे तक तो नहीं बोल सकता, लेकिन ये अभी की स्थिति तो ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो कुल मिलाकर के चलिए आगे स्थिति अनुकूल हो जाएगी, रेखा अनुकूल हो जाएगी, तो बहुत आगे तक नहीं बोल सकता, लेकिन वर्तमान में कुछ ना कुछ बड़ी उठाफटक होने वाली है, इस बात को दर्शाने वाली ये स्थिति यहाँ है। अब बात करते हैं इसके बाद में हम आपके सीधा शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व संसाधन के लिए जाना जाता है, सामान्य संसाधनों को दिखलाने वाली ये शुक्र पर्व है, यानी कि सामान्य स्तर के संसाधन को आपका शुक्र पर्व दर्शा रहा है। चलिए अब मैं बात करूँगा कुछ और रेखाओं के बारे में। यहाँ आपकी आयु रेखा से ये जो रेखाएं निकल रही हैं, ये आपके जीवन के अंदर जो रेखाएं हैं ये शुरू होती हैं आपके जीवन में लगभग जाकर के 40 वर्ष से, और 40 से लेकर के आप 40 में अच्छी तरक्की, 40 के बाद आपको 45 में, 47 में, 49, 50 में ये अच्छी तरक्की के संकेत यहाँ पर आपकी आयु रेखा के अंदर पक्के रूप से मौजूद हैं। चलिए इसके बाद बात करते हैं संतान रेखा के बारे में। हालांकि स्पष्ट नहीं चमक रही ज़्यादा, यहाँ ये पत्नी के हाथ से लग पाएंगी, आपके हाथ से स्पष्ट नहीं चमक रही है। तो चलिए मैंने ये सब बताया, और अब बताता हूँ मैं आपको यहाँ पर कुछ अन्य रेखाओं के बारे में। और ये है आपकी ये रेखा जिसको बोलते हैं मणिबंध रेखा से निकले, तो यानी कुल मिलाकर आपके जीवन के अंदर पिता से सहयोग की रेखा के रूप में। और यहाँ आयु रेखा की बात करता हूँ तो आयु रेखा यहाँ से चलती है और ये जाकर के आपके मणिबंध तक अंदर तक पहुँच गई। 80 साल की आयु रेखा भी आपके पास है। एक रेखा ये आपके यहाँ पर डाउन हो रही है, ये रेखा यहाँ इस तरह से नीचे की तरफ डाउन हो रही है। इस तरह की रेखा जब मस्तिष्क रेखा से नीचे की तरफ डाउन हुई है तो ये जीवन का लगभग आपका 30वां वर्ष है। उस समय कोई गलत डिसीजन से आपको अच्छा खासा 30-32 के आसपास नुकसान हो सकता है। तो आपकी सभी रेखाओं पर्वतों के बारे में बताया, और उसके बाद में अब मैं आपके सवाल ले लेता हूँ। मुझे कौन सा सही रहेगा? देखिए साहब, मैं आपको बताऊँ, आपका मंगल पर्वत, मंगल रेखा यानी बुद्धि रेखा, दोनों मंगल पर्वत और शनि का इन्वॉल्वमेंट, ये बहुत अच्छा है आपके हाथ के अंदर। साथ ही साथ चंद्र पर्वत से संबंध बना रहा है, यानी आप कोई भी टेक्निकल से काम से संबंधित, या लोहे के स्पार्ट से संबंधित, या इलेक्ट्रिक के स्पार्ट से संबंधित, कोई ना कोई टेक्निकल कार्यों से संबंधित काम की यदि आप पार्ट्स की यदि आप सप्लाई करें दूर दूर स्थान तक,
तो आपको सबसे ज़्यादा उस काम के द्वारा लाभ, या उन्हीं कंपनियों में नौकरी करके लाभ। तो आपके जो काम हैं वो इस तरह के बनते हैं आपके हाथ से। मेरा भाग्य कैसा रहेगा आपके जीवन में, यदि वर्तमान में देखता हूँ तो आगे तक मुझे ज़्यादा बोलने का अधिकार नहीं है, लेकिन अभी आपके जीवन में काफ़ी स्ट्रगल दिख रहा है और लगभग मैं समझता हूँ ये 39 तक बहुत स्ट्रगल आपके जीवन में है। तो ऐसा मुझे देखने में अभी लग रहा है, 39 के बाद तो ठीक काफ़ी लग रहा है। मेरा पैतृक संपत्ति के अलावा मेरा खुद का घर कब तक बनेगा, अभी आपके हाथ के अंदर वो रेखा बनी ही नहीं है, इसलिए इसके बारे में बताया ही नहीं जा सकता। मेरी संतान कैसी रहेगी, यहाँ पर बृहस्पति सही है, बुध का इन्वॉल्वमेंट ठीक है, संतान आपको सुख सहयोग देगी, अच्छी रहेगी। आपने पूछा मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा, अभी कोई स्वास्थ्य से संबंधित समस्या भी यहाँ कम से कम 2-3 साल मुझे नज़र नहीं आ रही। तो आपके सभी सवालों का, सभी चीज़ों का आपको मैंने जवाब दिया। और मैं सबसे ज़्यादा अगर इस हाथ में चिंतित हूँ तो वो आपकी भाग्य रेखा को लेकर चिंतित हूँ, आपके कार्य क्षेत्र में आपकी प्रगति को लेकर के चिंतित हूँ, और मुझे इस हाथ में कोई बहुत बड़ी चीज़ नज़र नहीं आई। इसके लिए मैं ज़रूर आपको कहूँगा कि आप यदि हो सके तो रोज़ाना, यदि आप व्यापार करते हैं तो व्यापार के स्थान पर आपको श्री सूक्तम पुरुष सूक्तम का पाठ करना चाहिए। श्री सूक्तम पुरुष सूक्तम का आपको पाठ करना चाहिए अपने व्यापार स्थान पर। यदि आप व्यापार करते हैं वहाँ बैठ के पुरुष सूक्तम पढ़ें तो रोज़ाना आपको बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ में तरक्की आपके काम में मिलेगी। साथ ही साथ संकट नाशन गणेश स्तोत्र, संकट नाशन गणेश स्तोत्र को पढ़ें और बस आपकी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। नग यदि आप कोई अंगूठी पहनना चाहते हैं तो बेहतरीन सा एक फायर ओपल आपको इस उंगली में पहनना चाहिए। फायर ओपल ये आपके व्यापार के लिए अच्छा रहेगा। तो बस इतना करें, जीवन में सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।